हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्यू इनसाइट ऑफिशियल। तो जैसे हम सबको पता है कि रिजल्ट आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर रिजल्ट। और सबका अच्छा ही आया होगा, और जिसका कम भी आया है तो उसको होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से कॉलेज कौन से कोर्स को एम कर रहे हो। और उसमें भी अलग चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास ईसीए है, तुम्हारे पास कोटा है, तुम सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। अगर तुम्हें चाहिए तो इस पर स्पेसिफिकली वीडियो बन सकती है, बता देना, कमेंट कर देना, इस पर एक अलग से वीडियो में ला दूंगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की। तो अब जब रिजल्ट आ चुका है तो आगे क्या करना है? आगे तुम्हें करना है जाके सबसे पहले तो अपना रिजल्ट देखना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और रिजल्ट देखने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर तुम्हारा रिजल्ट अभी नहीं खुल रहा है तो किसी गलत साइट पर नहीं चले जाना है। अगर तुम्हें साइट चाहिए तो साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से तुम जाके अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हें दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि उसके इतने ज़्यादा आए हैं। तो हो सकता है कि वो किसी और कोर्स में किसी और कॉलेज के लिए एम कर रहा है, और हो सकता है कि तुम्हारा कोर्स और कॉलेज अलग है। तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उसके हिसाब से क्या ले सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक लिस्ट बना लेनी है, जिसको हम कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। और प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग भी तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज टॉप के हैं, कौन से कॉलेज को रखना चाहिए, कौन से कोर्स में कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, तो उसके लिए भी तुम कमेंट कर देना। उसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब बताने जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो इसलिए उसके लिए भी तुम कमेंट कर देना। तो अभी जो तुम्हें करना है, तुम्हें बनानी एक प्रेफरेंस लिस्ट, जिस भी कोर्स के लिए हो तुम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम बी कॉम एम कर रहे हो, तो तुम्हें एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है जिसमें तुम्हें रखना है टॉप टू लॉ। इससे मैटर नहीं करता कि तुम्हारे नंबर कितने आए हैं। अगर 1000 में से तुम्हारे 400 भी आए हैं, तब भी तुम्हें रखना है टॉप टू लो ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लास्ट राउंड में, स्पॉट राउंड में कुछ सीटें बच जाए, तो अपग्रेड करके तुम्हें टॉप वाला मिल जाए। किसी और की बातें सुन के ये नहीं देखना कि नंबर कम आए हैं तो तुम्हें उन कॉलेजेस को रखना ही नहीं है प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी ऐसे ही बनानी है जैसे तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आए हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस रखो, और इवनिंग कॉलेजेस भी रखने चाहिए। क्योंकि इवनिंग कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि तुम रात में जाओगे कॉलेज। इवनिंग कॉलेज का मतलब ये है कि बस तुम दोपहर से शाम तक तुम्हारी क्लासेस होंगी। और कुछ तो इवनिंग कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो इवनिंग बस उनके नाम में है, जैसे दयाल सिंह इवनिंग, तो उसका बस नाम इवनिंग है पर है वो मॉर्निंग कॉलेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को रखो। इवनिंग कॉलेज भी रख सकते हो तुम, उसके अंदर ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी रख सकते हो, क्योंकि ड्यू के सारे ही कॉलेजेस बेस्ट हैं। कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो अच्छा ना हो। और कॉलेज तुम्हें बस एक मोड प्रोवाइड करता है। और अगर तुम्हें, चलो तुमने कोई कॉलेज ले भी लिया और तुम्हें वो पसंद नहीं भी आता है, तो तुम आगे चल के माइग्रेशन भी कर सकते हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, ऑफ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। अगर इसका भी प्रोसेस जानना है तो बता देना, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा माइग्रेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो भी एक पूरा लंबा प्रोसेस है। इस वीडियो के अंदर बताना सही नहीं होगा, क्योंकि ये मेनली हम अभी रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं और रिजल्ट के बाद क्या करना है। तो अभी तुम्हें सबसे पहले रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना है, जैसे हमने बोला है। उसके बाद तुम्हें देखना है प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर तुमने बी कॉम एम करा तो सबसे पहले तुम्हारा होना चाहिए एसआरसीसी। उसके बाद तुम्हारा होना चाहिए एचआरसी यानी हंसराज। और उसके बाद तुम्हारे ये लिस्ट होनी चाहिए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये टॉप के कॉलेजेस हैं बीकॉम में। तो तुम्हारा एम भी इसी तरीके से होना चाहिए। अगर तुम मान लो तुम कोई और कॉलेज कोई और कोर्स के लिए कर रहे हो फॉर इंग्लिश ऑनर्स, तो तुम सेंट स्टीफन को रख सकते हो। या फिर तुम अगर किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो लाइक हिंदी ऑनर्स, तो तुम हिंदू को रख सकते हो टॉप पे। तो ये तुम्हारे कोर्स पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कॉलेज कौन सा टॉप पे रखना है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि तुम अगर तुम बी कॉम ले रहे हो तो तुम हिंदू को टॉप पे रख दो, क्योंकि हिंदू का नाम ज़्यादा है। तो इस तरीके से नहीं करना। और काफ़ी बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ लड़के भी मिरांडा को टॉप पे डाल देते हैं अपने प्रेफरेंस में, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि मिरांडा गर्ल्स कॉलेज है। तो सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज को अपने लिस्ट से निकाल दो। अगर तुम एक मेल हो तो, अगर तुम एक फीमेल हो तो तुम मिरांडा को भी रखो, आईपीसीडब्ल्यू को भी रखो, दौलत राम को भी रखो, इन सब कॉलेजेस को भी रख सकते हो। तो अगर तुम्हें प्रेफरेंस बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम कमेंट कर सकते हो। और मैं बहुत जल्द प्रेफरेंस लिस्ट पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। टॉप कॉलेजेस ड्यू के कौन से हैं ऑथेंटिक सोर्स से, उस पर वीडियो आने वाली है। उसके अलावा और बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस आने वाली है जो तुम्हें सीयूईटी के आगे के प्रोसेस में टोटली गाइड करेगी। तो अभी कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी सीयूईटी दिया है जिन्होंने, और जिनका रिजल्ट आ चुका है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।